हेलो, मैं हूँ राधिका धवन नेशन नेक्स्ट से। सरकार ने देश भर में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लॉकडाउन लागू किया हुआ है, जिसके वजह से अन्य सेवाओं के साथ-साथ शराब की भी बिक्री बंद है। जिसके वजह से जो लोग शराब के आदीन हैं, जिन्हें रोज़ शराब पीने की आदत है, वो भी इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में शराब पी नहीं पा रहे हैं। हालाँकि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो ब्लैक में शराब खरीद रहे हैं, तिगुनी दाम में खरीद रहे हैं और शराब का सेवन कर रहे हैं। पर ऐसे भी लोग हैं जो लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं और वो शराब नहीं पी रहे हैं। हमने भी नेशन नेक्स्ट में भी ऐसे कुछ खबरें हमारे पास आई थी और हमने डाली भी थी नेशन नेक्स्ट में कि लोग जो हैं वो शराब ना मिलने की वजह से और ब्लैक में शराब खरीदने के लिए पैसे ना होने की वजह से आफ्टर शेव और पेंट जैसे हानिकारक घातक चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं नशे के लिए। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या लॉकडाउन की वजह से वाक़ई ही अधिकतर लोग नशा मुक्ति की ओर जा रहे हैं। अधिकतर लोग जो है जिन्हें शराब पीने की आदत है रोज़, क्या वो अधिकतर लोग अपने घर में बैठ रहे हैं और शराब ना पीने की वजह से उनका भला हो रहा है। तो इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं नागपुर से विवेक दागा। मैं आपको बता दूं कि विवेक जी खुद भी एक वक्त पर शराब और ड्रग्स के अधीन थे, जिसके वजह से वो नशा मुक्ति केंद्र भी जा चुके हैं, जिसे हम रिहैबिलिटेशन सेंटर कहते हैं, और अब वो पूरी तरीके से ठीक भी हो चुके हैं। विवेक जी अपने ही तरीके से काफ़ी लोग जो वो जानते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, जिन्हें शराब की लत लग चुकी है, जिन्हें ड्रग्स जो रेगुलर बेसिस पर करते हैं, उन्हें वो अपने ही तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि उन्हें किस तरीके से तकलीफ हुई है और उनके अपने संघर्ष वो बताते हैं। तो विवेक जी से हम पूछते हैं कि क्या सच में लॉकडाउन की वजह से अधिकतर लोग जो शराब का सेवन करते रहे हैं, क्या उनका भी भला हो रहा है? विवेक जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका नेशन नेक्स्ट में। Radhika, the thing is that ki everything is available at a price. Okay, whether you want to have alcohol or whether you want to have drugs, आपको कुछ भी चीज को लेना है तो उसकी अवेलेबिलिटी है। लॉकडाउन में भी अवेलेबिलिटी है। आपने नेशन नेक्स्ट ने भी एक कल या परसों या मेरे ख्याल से एक इंटरव्यू किया था, जहां वो बोल रहा था कि मेरे को एक क्वार्टर 140 रुपए की जगह 700 रुपए में मिल रहा है। एंड दैट मेरे ख्याल से वो मध्यम वर्ग का इंसान होगा, जिस तरीके से मुझे लग रहा था। तो उसको अवेलेबल है, तो हम लोगों को सबको अवेलेबल है। जो जो एक नशा का शिकार हुआ है, उसको समझने वाला अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में कोई है ही नहीं। तो चाहे कोरोना हो चाहे नहीं हो, जिसको नशा करना है उसके लिए अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इस समय में जो लोग थोड़े से सेंसिबल हैं और उनके, जिसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड, मतलब जब नशा शरीर से बाहर हो जाता है तो हम लोगों का दिमाग स्थिर होता है। ऐसे सिचुएशन में मेरे पास में बहुत सारे लोगों के फोन आए हैं मदद मांगते हुए कि हमें भी ये चीज को छोड़नी है। तो ऐसा भी हो रहा है। तो लॉकडाउन का ये फायदा भी है और नुकसान भी है कि आर्थिक स्थिति मद्देनजर रखते हुए जो एक मध्यम वर्ग का आदमी है या जो पुअर है, वो आज अपनी मतलब एक महीने की सैलरी में से वो वैसे ही पूरे पैसे खर्चा कर रहा था अनाप शनाप दारू में, अब तो 4 गुना ज्यादा खर्चा करेगा। तो देयर इज गोइंग टू बी अ बिगर प्रॉब्लम इन हिज हाउस। विवेक जी, मुझे एक बात बताइए कि जैसे हमने अभी बात की है लॉकडाउन के बारे में, मैंने आपके बारे में बताया कि एक वक्त ऐसा भी था कि आप भी बहुत तकलीफों से गुजरे हैं। तो एक संक्षेप में अगर आप बता सकते हैं कि आप की क्या अवस्था होती थी जब आपको शराब नहीं मिलती थी? तो देखिए, कोई भी इंसान शराबी बनने के लिए नहीं पैदा होता है या शराबी बनने के लिए नहीं शराब पीता है। इट इज ऑलवेज सोशल फंक्शन, मस्ती करना है, सैटरडे है, फ्रेंड्स के साथ हैं, आज किसी की शादी हो गई, किसी का बर्थडे हो गया। यंगर डेज में वैसे ही चालू होता था। इनफैक्ट आप सरप्राइज रहेंगे कि मैं शादी के 8 साल तो आई डिड नॉट टच अल्कोहल, माय वाइफ डिड नॉट लाइक इट।
मेरा शराब वापस से चालू हुआ आफ्टर आई गॉट सेपरेटेड फ्रॉम माय वाइफ, व्हिच वाज फॉर अ डिफरेंट रीजन, बट इट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। आज मेरी लाइफ के 8-9 साल गायब हो गए। My prime youth has been lost in alcoholism, and it's very difficult. मैं आपको बता दूं कि वो जो कल आपने जिसका इंटरव्यू लिया, लोग उसके ऊपर हंसी उड़ा रहे होंगे, बोल रहे होंगे कि क्या इलॉजिकल है। मेरे को उस पर दया आ रही थी। मेरे को मालूम है वो क्या किस दौर से गुजर रहा है, बिकॉज जो जो क्रेविंग बॉडी के अंदर आती है एक बार शराब नहीं मिलने की, या गुटखा नहीं मिलने का, या टबैको नहीं मिलने का, आप कोई भी चीज का एडिक्शन ले लीजिए। क्यों आज आपको गुटखा और सिगरेट नहीं मिल रहा है क्या बाहर? 4 गुना दाम में सिगरेट भी मिल रही है। आपको टबैको जितना चाहिए। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, अनाउंसमेंट किया है कि भाई लॉकडाउन है, ये सब चीजों का सेवन नहीं करें, ये सब चीजें बैंड है, लेकिन मिल तो रही है सब। आप बहुत सारी न्यूज देख रहे हैं, सब जगह गुटखा मिल रहा है। कल आप ये बात करेंगे, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जो हमारे घर में सैनिटाइज करने आए थे, वो बाहर पे गेट पे खड़े होकर गुटखा खा रहे थे। तो वो चीजें तो मिल रही हैं, वैसे शराब भी मिल रही है, और वैसे आज मारुआना और ड्रग्स भी मिल रहा है। जिसको चाहिए मिल रहा है। ऑन द लार्जर स्कोप मैं ये सोचूंगा कि इस लॉकडाउन पीरियड में मेरी लोगों से ये, जो लोग इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनसे ये गुजारिश है कि प्लीज अगर आप ऑनलाइन जाए तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको नशा मुक्ति पाने के लिए। बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे वहां से। हम लोग मैंने जो अपने जीवन में अपनाया था वो था मेडिटेशन का रूट। अगर आप मेडिटेशन करते हैं और सेल्फ एनालिसिस करते हैं तो ये बहुत अच्छा वक्त है अपने आप को जानने का, ये प्रॉब्लम से बचने का, और एक रियलाइजेशन। सी, कोई भी अल्कोहलिक खुद के लिए छोड़ेगा तो छोड़ेगा। आप चाहे उसको बोल दीजिए कि फैमिली के लिए छोड़ दे, या गरीबी में है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, वो सब चीजों के लिए हम लोग नहीं छोड़ते। हम लोग तभी छोड़ पाएंगे प्रॉपरली जब हमें खुद को रियलाइज होगा कि मैं मरने वाला हूँ। जब उस चीज का रियलाइजेशन होगा कि मुझे जीना है, मेरे लिए जीना है, दैट इज द रियलाइजेशन विच केम टू मी। आज मुझे भी अगर कोई भी चीज चाहिए तो इट इज अवेलेबल। ये लॉकडाउन के कारण हाँ इतना ही हुआ है कि वो 4 गुना ज्यादा हो गई, और बट कम मेरे को क्वांटिटी में पूछना अवेलेबल है है। आपसे कि जैसे ऑफ कोर्स आप खुद भी एक समय में सेवन करते थे, तो आपके दोस्त भी, आपको पता होगा कि कौन है जो अभी भी लॉकडाउन में, अगर नागपुर की भी हम बात करें तो लॉकडाउन में भी ये सब कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि नागपुर में कितने वाइडली अवेलेबल है शराब और ड्रग्स का जो हो रहा है? Everybody has their stock in their house, Radhika. People are doing Zoom parties, online parties. I'm sure you must have heard about it. People are so desperate to have a party that in the evening they are doing these video conferencing. Now today I read somewhere WhatsApp has also started 8 people video conferencing. तो आप What is कहना चाहते हैं कि ये वीडियो कॉल पे भी लोग ड्रग पार्टीज कर रहे हैं और शराब का सेवन कर रहे हैं? Yes, it is going on. I have got messages for Zoom parties. I have not accepted it. But what people are so frustrated because we are so used to adopting a westernized culture of parties and parties and parties, and I have been an integral part of that. At one point of time, the town knows, all my friends knows, I was doing 15 to 20 parties a week. So yes, it is fun definitely to have a party and enjoy parties, but that is not our culture. We have taken that from the West. So उसके साथ में जो problems आएंगी वो भी तो handle करनी पड़ेंगी ना. We want to imbibe some other culture. If I remember correctly, during my younger days, I have never met any friend. There have never been parties. We used to go to the club for a swim or playing tennis or badminton. And at that time, we used to be meeting our friends for that particular purpose for half an hour. There was no phones available to us. There was no cell phone. There was no connectivity. Everything was in-house. घर में पढ़ाई करो, हमारे कजिन्स के साथ खेलो, और शाम को हाँ आधी पौन घंटा के लिए स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए क्लब चले जाओ. Till the age of 15, 17, there's no question. I didn't even have a mode of transportation to go anywhere. मतलब अगर किसी के यहाँ एक महीने में कभी कदाच पिक्चर देखने चले जाएं, VCR जस्ट आया था, तो वो दैट यूज्ड टू बी एन इवेंट ऑफ अ लाइफ टाइम. अशोका में कभी 2 महीना में पापा खाना खाने ले जाते थे, तो इट यूज्ड टू बी इवेंट ऑफ अ लाइफ टाइम. But yes, over the years, we have imbibed ourselves into the Western culture of becoming so socially close to each other. That is why the social distancing is having a problem. Why are we having a problem with social distancing?
हम क्यों एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस नहीं कर पा रहे हैं, या इतने फ्रस्ट्रेशंस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम उसके हैबिचुएटेड हो गए. टुडे I was working for a company in Pune for rehabilitation. I used to walk in Koregaon Park or some other areas. Every day there is ample drugs and ample alcohol available to children who are in the age bracket of 14 to 17. Oh my God. That is the worrying part. The next generation is going to get finished. Maharashtra government says that below the age of 25, liquor will not be served without an ID. Is it enforceable? We have had in our rehabilitation centers at least 9 cases who are in the age of 17 and 16, who are hooked on to drugs, who are hooked on to alcohol, who are hooked on to acid, who are hooked on to whitener, petrol, things like that. I'm sure the media is well aware that this is a problem, but without government intervention, nothing is going to change. You see, the US government has a policy: 3 DUIs and you go behind bars. The minute you are under the influence and you are driving, how many road accidents are happening because of alcohol? We मुझे are ये right. पूछना था विवेक जी कि कोरोना वायरस की वजह से तो कई लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यवश है. बट क्या आपको लगता नहीं है कि शराब के सेवन की वजह से और ड्रग्स के वजह से इससे कई ज़्यादा डेथ्स होती है इंडिया में? See, हम कोरोना वायरस के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, इसके लिए ये पैनिक है. Okay? We do not know how it is getting transmitted. Absolutely, as per science, अभी तक के हमें नहीं मालूम है. There's one story of the delivery boy of Delhi who went into 72 household now that have been quarantined. हो सकता है उसमें कोई निकला है. So the panic or the urgency of the matter is कि we don't know how this is going to pan out. Frankly, the statistics are changing every day. The number of tests in India which have been conducted are far less. So it's all a very a situation where it's very unknown territory है. पर अब क्या now, लगता है कि जैसे but जो चीज हमें मालूम है कि एडिक्शन से आज decades over decades से we have been losing lives. आज आप मेरे को बोलते हैं कि किसी को कैंसर हो जाता है ना, तो हमें बड़ा दुख होता है. होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि हमने ये आइडेंटिफाई कर दिया कि कैंसर एक डिजीज है और उसके पीछे जिसको हो जाता है उसकी कोई गलती नहीं है. इट इज आइदर हेरिडिटरी और बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस और द सर्कमस्टांसेस. जस्ट टू मेक यू अवेयर, एडिक्शन इज वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड डिजीज. इट इज अ डिजीज. आपको लगता है कि अभी भी बहुत हद तक निग्लेक्टेड है? It is totally neglected. It is not in the organized sector. The treatments, the rehab centers are horrible. They are worse than prison. क्या कुछ आप बता पाएंगे रिहैब सेंटर कैसे होते हैं और किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? Rehab centers, they are worse than prison. I was locked up in a center for 30 days without seeing sunlight. I have watched from the family which I come from. You can imagine what a traumatic situation it must have been. I did not see my daughter for a period of 6 months. It was horrible. और सब लोग बोलेंगे, मुझे ब्लेम करेंगे कि तुमने शराब पी ना, तुम एडिक्ट हुए, हमने थोड़ी ढकेली तुम्हारे गले के नीचे. Do you even realize that? Do you think that it's fun that I'm drinking to the point of being vomiting in my bed, or I'm getting up in the morning, my hands are shaking, my legs are shivering? Is that you call it that कि मैं ऐश कर रहा हूँ या fun कर रहा हूँ? Where my family life is getting ruined, where I'm losing everything in life, but yet I want my alcohol. That is the power of alcohol or drugs, and it should be addressed very seriously by the government of India. Very seriously. There should be some serious measures taken to control this disease and to make people aware कि आज किसी को कोरोना वायरस होता है तो हम unfortunately बात यूज करते हैं ये वर्ड. We use the word unfortunately when somebody gets a cancer. When somebody dies of a heart problem, we use कि बेचारा, so sorry. We give him condolences. हम Facebook पे RIP and love you के कितने टैग्स डालते हैं, लाखों दसों हजार टैग्स जा जाते हैं, लेकिन कोई एक एडिक्शन से मरता है तो उसके लिए गाली देते हैं,
उसको हम अब्यूज करते हैं, उसको हम नीचा दिखाते हैं, उसको हम सोसाइटी में एक टैबू मानते हैं कि देखो अपनी बीवी की जिंदगी खराब कर दी, अपने बच्चे की जिंदगी खराब कर दी, कितना खराब आदमी था, क्या उसकी अपब्रिंगिंग रही होगी, यही बोला जाता है। इसके लिए जो आदमी एक्चुअली सफर कर रहा है ना, वो बाहर भी नहीं आता है, वो अपने घर में ही छुपा रहता है, छुप छुप के पीता है, अपनी बीवी को नहीं बताता है। क्यों छुप छुप के पीता है, बीवी को क्यों नहीं बताता है, क्यों ठेके पे जाकर के सैलरी खत्म कर देता है? कभी कोई सोचा है? Nobody has thought about it. तो कितने वक्त के लिए आप नशा मुक्ति केंद्र में थे? सी, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, अगर आप सही जगह जाओ और सही ट्रेनिंग लो और सही तरीके से आपको हैंडल किया जाए तो इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ 3 मंथ्स। एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 मंथ्स। अगर आपको सिर्फ अल्कोहल की प्रॉब्लम है तो 3 महीने में आपको आराम से रियलाइजेशन प्लस ट्रीटमेंट प्लस हाउ टू लीड अ हैप्पी लाइफ विदाउट द नेसेसिटी ऑफ अल्कोहल ये पता पड़ जाएगा। और अगर आपको डबल प्रॉब्लम्स है, मतलब ड्रग्स भी हैं अल्कोहल भी है, तो एनीवेयर बिटवीन 3 to 6 months. It took me 6 months, frankly speaking. It took me 6 to 8 months, and yes, I am drug free absolutely किस from तरीके 2000. से आपका दिन वहाँ पे शुरू होता था? मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ ताकि लोगों को पता चले कि किस तरीके की मानसिक तकलीफों से गुजरना पड़ता है रिहैबिलिटेशन सेंटर में। Rehab centers in India are horrible. They are not regulated by the government. 2017 में राष्ट्रपति महोदय ने एक मेंटल हेल्थ इलनेस एक्ट निकाला था जिसमें सभी राज्यों को एक कमेटी बनानी चाहिए थी जो ये रिहैबिलिटेशन सेंटर और अल्कोहलिज्म और ड्रग एडिक्शन को भी हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना चाहिए था। उस विषय में क्या काम हुआ है मुझे ज्ञान नहीं है, बट मुझे इतना 100% मालूम है। बीच में न्यूज आई थी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लोगों को आयरन बार से जला करके मारा जाता है ठीक करने के लिए कि उनका एडिक्शन ठीक हो जाए। इससे एडिक्शन ठीक होगा? पूना में सेंटर्स हैं जहां एक सेंटर में मुझे 15 दिन के लिए 22 दिन के लिए लॉकअप किया गया था जहां मुझे आई डिड नॉट सी द सनलाइट। मैं सुबह 4:30 बजे उठता था बिकॉज दैट वन बाथरूम यूज्ड टू बी यूज्ड बाय 40 पीपल. So I don't want it to be dirty to just to go to the loo. I had to get up at 4:30 in the morning, clean the loo myself because it's being used by 40 people, and that those are the conditions. खाने के लिए पानी में दाल मिलती थी और बॉइल्ड राइस, एक अंडा मुझे दिन भर में खाने के लिए, हाँ उतना जरूर मैं बोलूंगा कि मुझे उससे खाने की वैल्यू समझ में आ गई। वो 4 बिस्किट जो शाम को मिलते थे उसकी वैल्यू समझ में आई, खाने की वैल्यू समझ में आई। जो चीज हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं हमारे अपर क्लास सोसाइटी में कि हमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हाँ जरूर वो चीज समझ में आई मुझे। आज मेरे कोई डिमांड्स नहीं है खाने के लिए, जो घर पे बनता है आई ईट इट वेरी हैप्पीली। तो बहुत चीजें फायदा भी हुई, बट नहीं, यहाँ के सेंटर्स को एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में राधिका लाना बहुत जरूरी है। मीडिया हैज टू बिकम वेरी मच मोर अवेयर as to what is actually happening. There have been We have to be more sensitive maybe. We have to be because it is a disease. आज अगर आप चाहते हो कि मैं एक कोई रिहैब सेंटर में जाऊं, अगर मैं खराब मन से गया तो मैं और खराब मन से बाहर निकलूंगा, फिर तो मैं वेंजेंस से बाहर निकलूंगा। यू हैव टू बी मोर सेंसिटिव एंड यस, now I'm making my point very clear that at some times you have to even be taken in without your wishes, because this particular disease is a mental disease. Alcohol switches your brain. Some people get violent and that can result in bad effects. So that is why I'm saying the government has to step in and formulate a policy, because we have a 130 crore population, out of which mostly in the lower segment of the society there is a lot of abuse which goes on when a man or a woman drinks alcohol. So a strong deterrent with a regulatory body, so that the deterrent works, that people don't drink, and a regulatory body so that these we poor addicts are not ill treated. There has to be a combination of both. It cannot work, and it cannot work one ways. You have to involve people who have taken up the challenge and got themselves out of this problem into the mainframe of the regulation of the rehabilitation centers, because we know
what is wrong over there. Yeah, मुझे एक Radhika. बात बताइए कि नागपुर में भी जैसे मेरी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि ड्रग पेडलर्स है। ऑफ कोर्स आपने कहा था कि मैं उनका नाम लिए बगैर मैं आपको बता सकता हूँ, उनके बारे में कुछ डिटेल्स दे सकता हूँ। तो किस तरीके से वो अपनी ये चीजें सारी सप्लाई कर रहे हैं उनके क्लाइंट्स को, और ये लॉकडाउन में वो मैनेज कैसे कर रहे हैं? See, in my own knowledge, those centers which have shut down at the proper time before the lockdown started, everybody has gone home. And those centers where people are still stuck up because of the lockdown, I have not been in touch with them, but it will be very difficult because matlab, on a normal case, those centers were already giving us very less food. To be frank enough, in the morning when I used to get up, I used to get one quarter of a glass of chai with 2 biscuits. That was the morning tea. So अब क्या देंगे मुझे नहीं मालूम. For lunch I used to get one pav and थोड़ा सा misal, like one katori misal. That was my breakfast. And yeah, one fruit, one kela. For lunch we used to get 2 chapatis and, like I said, pani mein dal. पानी में डाल देके and some boiled rice and one gandi si vegetable. I don't know what they're going to give. There was no nutrition, there was no paustik ahar. I was paying through my nose. These rehabilitation centers are charging through their nose also. It's not that it's a money making business at the end of the day. Yeah, you make money. Who's objecting to it? I'm not objecting to anybody making money, At least but at provide least basic. give, but at least give what a normal person should be treated like. And I am of the firm opinion that without the government looking into it, nothing is going to change. Modi ji has got 100% full house majority है उनके पास में. He has got the floor with him. He has come up with a super majority in the center. I think he should look into the health ministry. It comes under the health ministry. We are talking so much about health and human welfare and all that. This area should be looked into. My firm opinion that the rehabilitation centers in India they do not give you the proper treatment. I was lucky that my father could afford a high end one, which I was shifted to later on. But we came to know about that much later. There were problems in that center also, but at least I was basically happy. And when I am happy, I'm ready for correction. If you are going to prison me and you expect me to, have I committed a crime by drinking? I've not hit anybody. I've not abused anybody. मैं अपने घर में बैठ करके अब 4 ड्रिंक पी करके 8 ड्रिंक पी करके सो रहा हूँ. मैंने क्या क्राइम किया? मुझे इस तरीके से क्यों देखा जा रहा है कि आई एम सम बिग क्रिमिनल? That is how the society looked at me at that time. And all the clubs and bars where people come out in the night are drunk. One who has an accident becomes a criminal. One who is lucky and he's not had an accident is not a criminal. What is this? It is just by chance that I had an accident and this person didn't have an accident. We both drank the same quantity. So the parameters under which you take this, it's very difficult. And with the population of a country, I agree, it's very difficult. But government must come out with some kind of a, like in the US, it's clear either you go to a rehabilitation center or you go to prison. You have a choice, or you get yourself go to a alcoholic anonymous meeting. There are narcotic anonymous meetings all over the country. The government should enforce that such people go there, and there is some statistics developed or some way of formula of getting these addicts know that we are there for you. We are not going to tarnish your image. We are not going to call you a bewada or a sharabi. This is the way we talk. वो देखो वो साला शराबी है गिर रहा है. मतलब instead of helping him, we are actually pushing him further down the drain. विवेक जी मुझे बताइए कि जैसे मैंने आपसे पूछा था कि जो ड्रग पेडलर्स हैं नागपुर में, तो घरों में जो लोग हैं जिनको शराब की लत है, ड्रग्स की लत है, उन्हें वो शराब और ड्रग्स पहुंचा रहे हैं. लॉकडाउन में भी आपने कहा था कि लोग पहुंचा रहे हैं. तो ये किस तरीके से ये सब मैनेज कर रहे हैं और किस तरीके से सब हो रहा है यहाँ पे? आपको पता है? See, like let's talk about Nagpur. Uh, which area is sealed? I think so that Shatranjipura, Mominpura, these areas are pretty much sealed. But
Let us say if I tomorrow get out of my house, I'm living in civil lines, and I say I want to go and buy some vegetables. The police will allow me to go. They do not stop me. Okay. The other person who is supposed to be giving me some alcohol, we'll fix up a, see, there are so many. We don't have that much of police force to man the entire Nagpur. How is it possible? कोई ना कोई गली से, कोई ना कोई एरिया से निकल करके घूम फिरा करके आ जाता है वो। आज आज मुझे अगर चाहिए फ्रैंकली, तो मैं अगर 2 दिन एफर्ट्स करूं तो मेरे को मेरा एग्जिस्टिंग बूट लेकर ला करके दे देगा। I, without naming anybody, I don't want to say कि मेरा bootlegger कौन है. I don't want to get into that kind of area. But yes, my bootlegger has called me and asked me, "Are you willing to sell your existing stock for double the price?" My father, I don't keep alcohol because I am an alcoholic. So मेरे घर में तो alcohol रहती नहीं है. पापा के पास 1-2 बोतल, 1 or 2 bottles of wine is there. He was ready to pay my father 6,000-7,000 rupees and buy it from my father. Now, if he's going to buy it from my father, obviously he's going to sell it somewhere. Huh? He's not buying it for his own consumption. My father told him, get out and never come into, don't you dare come towards our house because we are in lockdown. But बट बेसिकली जिनको शराब पीनी है वो किसी भी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। yes, ये बात। बट yes. मुझे पूछने की क्या सच में ये लॉकडाउन फिर भी आपको लगता है कि जो मैक्सिमम लोग हैं, जो अधिकतर लोग हैं जो शराब का सेवन कर रहे हैं पर फिर भी वो घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, वो महंगी शराब नहीं पी पा रहे हैं, हर शराबी तो व्हाइटनर और पेंट और आफ्टर शेव तो नहीं, उसका सेवन तो नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन की वजह से काफी हद तक जो शराब का सेवन करते हैं उनके लिए ये लॉकडाउन बेनिफिशियल प्रूफ हुआ है? सोशल ड्रिंकिंग वाले कम हो गए। सी, अगर आप मुझसे फ्रैंकली बोलेंगे कि जो लोग सिर्फ पार्टी या इवनिंग में क्लब्स में यहाँ मिलते हैं और 2-1 ड्रिंक पीते हैं, जिसको हम सोशल ड्रिंकिंग बोलते हैं, वो डेफिनेटली कम हो गए। बिकॉज देयर आर many of my friends and cousins who are now not drinking because we are not meeting. Simply, we are not meeting, तो people are not drinking. 15 दिन में once in a while अकेले आप कितना पियोगे, बोर हो जाता है। People enjoy to drink when they are together with friends. So for them, yes, the consumption has reduced. But for an addict, जिसको रोज चाहिए, वो पिएगा, वो मंगाएगा, वो कहीं ना कहीं से अपना अरेंजमेंट करेगा. That is not going to stop. But yes, social drinking has reduced. And another thing, what I was talking earlier, Radhika, was that I have received about 8 or 9 calls from people who were talking to me since last 3-4 months कि they need help and they want to get into the program and they want to get treated and they want to give up alcohol. उनके calls जरूर आ गए हैं because you know अब जैसे कि छुप छुप के पीना अभी तो पॉसिबल नहीं है, आप लॉकडाउन घर में हो, so they stopped. So the automatic detoxification has taken place and they have come to their senses that they want to help out. They want to get help. So that has increased also. So these are the benefits, I would say. But yeah, definitely we must, after whatever this coronavirus thing settles down and whatever the situation turns up in the let's say couple of months ahead of us, after that it's my sincere request to the government of India and the government of Maharashtra to enforce non-availability of alcohol for the as per law, which is not taking place because I know 15-year-olds are drinking and it's available and everywhere it is there. It's not a question of metro, it's not a question of Nagpur. Everywhere teens are drinking. And you say that you have a law that below 25 you will not serve alcohol. That's all nonsense. It's not enforceable. And drugs is rampantly available, which is going to kill our teenagers. It is rampantly available. Marijuana is available at 200-300 rupees. Everything is available. From hard drugs to liquor to cannabis to marijuana, everything is available at a price. विवेक जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं यही बस आशा करती हूँ कि ये इंटरेक्शन लोग सुन के समझे कि कितना ज़रूरी है कि नशा मुक्त होने की कितनी ज़रूरत है लोगों को, ताकि वो नशा मुक्ति केंद्र में जो तकलीफ होती है उससे बच पाए. Yeah, and one more thing,
I'll tell you, like any other disease, this is a relapse prone disease. अगर कोई इसके ट्रीटमेंट में जाता है और वापस घर आकर के बाई चांस उसका रिलैप्स होता है, तो उसको धुतकार के उसको वापस से घर से निकाल के या उसको ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए. We have to understand that it's a huge problem. Today, just if you Google it, you will get gigabytes and gigabytes of data on addiction. Addiction is a serious problem. It is a disease. It should be addressed by the government of India on a far, far, far speedier process. We are at a very slow pace. Thank you, Radhika. Thank you, Vivek. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.